राहुल गांधी का खौफ बीजेपी के अंदर पूरी तरह से भर चुका है। इसलिए बीजेपी के नेता राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, उन्हें भारत विरोधी तक बता रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी पर बीजेपी के हमलों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, बीजेपी की चुनावी जीत को चुनौती दे रहे हैं। और इस बीच उन्होंने जब से ये कहा है कि वो जल्दी ही हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, उसके बाद से तो बीजेपी नेताओं की नींद उड़ गई है। माना यह जा रहा है कि हाइड्रोजन बम वाराणसी पर गिर सकता है, जिससे पीएम मोदी की जीत ही विवादों में फंस जाएगी। तो राहुल गांधी इस समय पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं और वो ये बात भी कह चुके हैं कि अब मोदी सरकार की कमान कांग्रेस के कार्यकर्ता के हाथ में आ चुकी है। जो कांग्रेस चाहेगी वो काम मोदी से करवा सकते हैं। कांग्रेस के दबाव में ही नरेंद्र मोदी मणिपुर का दौरा करने को मजबूर हुए हैं। यानी पीएम का मणिपुर दौरा भी बीजेपी में राहुल के डर का ही नतीजा है। और ये बात राहुल गांधी ने कही भी थी कि हम जो चाहेंगे इस सरकार से करवा लेंगे। क्या कुछ बोले थे राहुल, सुनिए। तो आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रही है, सच्चाई है। जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे। यानी राहुल गांधी ने 1 साल पहले ही ऐलान कर दिया था कि सरकार का कंट्रोल अब विपक्ष के हाथ में है। 2024 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से समय समय पर यह देखने को भी मिला। जीएसटी से लेकर तमाम ऐसे फैसले हैं जो सरकार को लेने पड़े और विपक्ष के आगे झुकना पड़ा। और अब इसे सरकार का डर कहा जाए या मजबूरी, जो भी कहिए, सरकार वही कर रही है जो विपक्ष उससे करवाना चाहता है। लेकिन इस बार तो राहुल गांधी ने ऐसा माहौल बना दिया, या कहें कि पीएम मोदी को इतना डरा दिया कि जो काम पीएम मोदी ने 2.5 साल में नहीं किया वो अब करना पड़ गया। राहुल गांधी के आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए जब कोई तरकीब नहीं दिखी तो पीएम मोदी अब मणिपुर पहुंच गए हैं, जिसके बाद से यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने मोदी को मणिपुर भेजा है। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे राहुल गांधी ने मोदी को 2.5 साल बाद मणिपुर जाने पर कर दिया है मजबूर। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पीएम मोदी ने अचानक मणिपुर जाने का जो ऐलान किया वो मजबूरी में लिया गया फैसला है। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी को मणिपुर की जनता की हालत पर तरस आ गया, अचानक उन्हें वहां की जनता की, वहां के लोगों की चिंता होने लगी, मासूमों की पीड़ा दिखने लगी, जिन्होंने अपने घर खोए हैं, जिन्होंने अपने परिवारों को खोया है, उनका दुख दिखाई देने लगा। ये बिल्कुल वजह नहीं है और इसलिए 2.5 साल बाद पीएम ने मणिपुर जाने का फैसला बिल्कुल नहीं किया है, बल्कि इस दौरे के पीछे की वजह राहुल गांधी है। सोचकर या सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। यानी पीएम खुद मणिपुर नहीं गए हैं, बल्कि उन्हें राहुल गांधी ने मणिपुर भेजा है, मणिपुर जाने के लिए मजबूर किया है। और अब पीएम वहां जाकर मणिपुर की जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं आप सभी से वादा करता हूं कि मैं आपके साथ हूं, भारत सरकार आपके साथ है। क्या बोले हैं पीएम, सुनिए। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। भारत सरकार आपके साथ है, मणिपुर के लोगों के साथ है। लेकिन पीएम के इस बयान के बाद से हर कोई सवाल पूछ रहा है कि सरकार तब कहां थी जब मोदी, तब कहां थे जब मणिपुर जल रहा था। राहुल गांधी तो मणिपुर पहुंचे थे, लेकिन मोदी मणिपुर नहीं पहुंचे। यहां तक कि हालात इतने बिगड़े हुए थे और मोदी इतना डरे हुए थे कि लोकसभा चुनाव में वोट मांगने तक के लिए मोदी मणिपुर नहीं पहुंचे। तो फिर अब ऐसा क्या हुआ अचानक से जो मोदी को मणिपुर जाना पड़ा? तो इस सवाल का सीधा सा जवाब है कि इसकी वजह है राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम। जी हाँ, ये राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम फोड़ने के ऐलान का ही असर है कि अब पीएम को मणिपुर भागना पड़ा, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि राहुल गांधी ने अगर कोई ऐलान किया है तो सबूतों के आधार पर किया है। सबसे पहले राहुल ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के समापन के दौरान ये ऐलान किया था कि वो इस बार हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे और इसके बाद पीएम मोदी अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। क्या बोले थे राहुल, सुनिए। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात अब लगातार दोहरा रहे हैं। अभी हाल ही में जब वो अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली भी पहुंचे थे, वहां भी उन्होंने अपने बयान को दोहराया।
अब बड़ी बात यह है कि इस बार राहुल गांधी का निशाना पीएम मोदी और बीजेपी पर है, ना कि चुनाव आयोग पर, जबकि इससे पहले वो लगातार चुनाव आयोग को घेर रहे थे। और इसके बाद से दावा किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल इस बार वाराणसी को लेकर खुलासा करने जा रहे हैं। क्या बोले थे राहुल रायबरेली में, सुनिए। इशू तो बिहार में है जी, थोड़ा माइक नीचे कीजिए सर। इशू मेन महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कर्नाटक में इलेक्शन चोरी किया गया है सर। हमने ब्लैक एंड व्हाइट सबूत दिया बेंगलोर सेंट्रल का। आगे क्या कर रहे हो यार? आने वाले समय में हम और डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी चोर का नारा चल रहा है। बीजेपी आज ऐसे फैल रहा है क्योंकि सच्चाई है और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा, आप अच्छी तरह सुनिए सर। सच्चाई है, वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। राहुल ने अपने बयान में साफ साफ कहा था कि सब कुछ साफ हो जाएगा, जिससे बीजेपी में खलबली मच गई। हर तरफ तहलका मच गया है कि हर कोई जानने को उत्सुक है कि आखिर राहुल इस बार क्या खुलासा करने वाले हैं। और इसकी वजह है 7 अगस्त को राहुल ने जो खुलासा किया वो, क्योंकि उस खुलासे के बाद से लोगों की उम्मीद बढ़ गई है। ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी अगर कोई दावा कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। यही नहीं, राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के मुद्दे को भी उठा रहे हैं, जन जन तक वोट चोरी के मुद्दे को पहुंचा रहे हैं और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को बुलंद भी कर रहे हैं। नया नारा चला है बिहार में, वोट चोर गद्दी छोड़। अब बड़ी बात यह है कि जनता पर इसका असर भी पड़ रहा है। वोटर अधिकार यात्रा में यह साफ तौर पर देखने को भी मिला, जिससे बीजेपी और खुद पीएम मोदी बहुत ज्यादा डर गए हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी गुजरात भी पहुंचे और ये लगातार देखा जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से और खासकर महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजे आने के बाद से राहुल गांधी गुजरात पर पूरा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि राहुल का ये मानना है बीजेपी को अगर केंद्र की सत्ता से हटाना है तो सबसे पहले उसको उसके गढ़ में कमजोर करना होगा। और इसीलिए राहुल गांधी बार बार गुजरात पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब जब एक बार फिर वो गुजरात पहुंचे तो उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे को दोहरा दिया। क्या कुछ बोले राहुल, सुनिए। नहीं, मणिपुर में बहुत समय से इशू है, अब जा रहे हैं, ठीक है, बट मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। हरियाणा का महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया, कर्नाटक में हमने दिखाया। तो मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। सब जगह लोग यही कह रहे हैं, वोट चोर। अब बीजेपी वोट चोरी और हाइड्रोजन बम के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये सब पैंतरे अपना रही है। यही वजह है कि पीएम मणिपुर भी पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी ने भी बता दिया कि इसका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। वोट चोरी का मुद्दा रुकने या थमने वाला नहीं है, बल्कि अब पूरे देश में छाएगा। देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये नारा गूंजेगा, वोट चोर गद्दी छोड़। यानी राहुल गांधी ने जिस तरह से हाइड्रोजन बम और वोट चोरी के मुद्दे को जन जन तक पहुंचा दिया है, उससे बीजेपी खेमे में नीचे से लेकर ऊपर तक खलबली मच गई है। और अब इन तमाम मुद्दों से सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए, जनता के बीच अपनी छवि को सुधारने के लिए पीएम मोदी मणिपुर पहुंचे हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।